तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने देश में दूसरे दौर के राष्ट्रपति चुनाव में रविवार को अपनी जीत का दावा किया। चुनाव के बाद अपनी पहली टिप्पणी में एर्दोगान ने इस्तांबुल में अपने घर के बाहर प्रचार बस पर समर्थकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं आगामी 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से इस देश पर शासन करने की जिम्मेदारी सौंपने के वास्ते अपने राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य का शुक्रिया अदा करता हूँ। एर्दोगान ने अपने प्रतिद्वंदी कमाल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बाय बया बया कमाल। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ तुर्की विजेता है। तुर्की में कई समाचार एजेंसियों द्वारा जारी दूसरे दौर के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े शुरुआती और अनाधिकारिक परिणामों से पता चलता है कि 98% मत पत्रों की गिनती हो चुकी है और मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगान कुछ मतों के अंतर से निकटवर्ती प्रतिद्वंदी कमाल से आगे हैं। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू ने दिखाया कि एर्दोगान को 52.1% वोट मिले हैं, जबकि कमाल को 47.9% मत हासिल हुए हैं। इस बीच विपक्ष की करीबी NNKA समाचार एजेंसी ने कहा है कि कमाल को 48.1% वोट हासिल हुए हैं, जबकि एर्दोगान को 91.9% वोट मिले हैं। इस्तांबुल में एर्दोगान के समर्थकों ने अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वे तुर्कीय या सत्तारूढ़ दल के झंडे लहरा रहे हैं और कारों के हॉर्न बजा रहे हैं। समाचार एजेंसियां अपने कर्मियों के जरिए आंकड़े जुटा रही हैं। तुर्की का चुनावी बोर्ड मतगणना के दौरान राजनीतिक दलों को अपना डेटा भेजता है, लेकिन कुछ दिनों बाद तक आधिकारिक परिणाम घोषित नहीं करता है। चुनाव परिणाम का असर अंकारा से बाहर भी दिखेगा, क्योंकि तुर्की यूरोप और एशिया के बीच स्थित है और ये उत्तरी अटलांटिक संघीय संगठन नाटो का सदस्य है। इस बार के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि लंबे समय से देश की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति एर्दोगान का निरंकुश शासन जारी रहेगा या फिर अधिक लोकतांत्रिक समाज बहाल करने का वादा करने वाले उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कमाल सत्ता पर काबिज होंगे। देश में 14 मई को हुए पहले दौर के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को सरकार गठन के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिल पाया था। दूसरे दौर के चुनाव के लिए मतदान रविवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ। तुर्की में एग्जिट पोल नहीं होते, लेकिन शाम 5 बजे मतदान संपन्न होने के कुछ ही घंटों के अंदर शुरुआती नतीजे सामने आने की उम्मीद की जा रही है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।